तो किंग कौन, बस थोड़ी देर में तस्वीर जो है पूरी तरीके से साफ होने वाली है। आपको हर अपडेट पल पल की सुबह से इस माह कवरेज में न्यूज इंडिया दिखा रहा है। मैं हूं निदा अहमद। अगले 1 घंटे आपको इससे जुड़ी हर एक पल पल की खबर सबसे पहले और सटीक अनुमान के साथ, सटीक नतीजों के साथ आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आपके साथ एमसीडी चुनाव के नतीजों को तमाम तरीके से समझने के लिए हम इस वक्त भारत में जो खास तौर पे ये चुनाव जिसकी सबकी नजरें हैं, क्योंकि एमसीडी दिल्ली में हो रहा है और दिल्ली इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार है। लगातार आम आदमी पार्टी ने यह कहा कि सरकार हमारी दिल्ली में भी है और एमसीडी में भी बनाएंगे, लेकिन तमाम उनके दावों पर किस तरीके से सच्चाई आने वाली है हम जरूर देखेंगे। पल पल की खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सुबह से ही हम ये दिखा रहे हैं कि आखिर रुझानों में कौन किससे आगे चल रहा है। अभी की सबसे बड़ी खबर आपको रूबरू करा दें। एमसीडी चुनाव में आपको बढ़त, रुझानों में बहुमत के करीब। आप अब तक आए 135 से ज्यादा नतीजे। सदर बाजार से आपकी उषा शर्मा जीती, करोल बाग से आपकी उर्मिला देवी की जीत। आपके दफ्तर में जश्न का माहौल। तो लगातार रुझान जो है वो आ रहे हैं और अब ये रुझान जो है वो नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। आपको बता दें कि करोल बाग से आम आदमी पार्टी की उर्मिला देवी ने जीत हासिल की है। इसके अलावा आपके दफ्तर में जश्न के माहौल की तस्वीरें हालांकि सुबह से आनी शुरू हो गई थी। जिस तरीके से पूरे होर्डिंग्स और बोर्ड जो लगाए गए थे वो बहुत कुछ इशारा कर रहे थे आशिफ, लेकिन एमसीडी चुनाव में आपको बढ़त जिस हिसाब से मिल रही है, तो एग्जिट पोल जो नतीजे पहले से कह रहे थे, अब वो जो एक आकलन था, जो एक रुझान था, वो हकीकत में तब्दील होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन आपने अभी तक बहुत ज्यादा इलेक्शंस कवर किए हैं। एमसीडी में खुद पूरी टीम बनाकर के आपने न्यूज इंडिया की टीम में, उस टीम में मुझे भी रखा। आपने भेजा जगह जगह पर, हर वार्ड को कवर करवाने की कोशिश आपने की। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो ये बढ़ता हुआ कद है इस वक्त, वो आने वाले वक्त में और आने वाली सियासत में बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनने वाला है? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज थी निदा, आप समझ रही थी, जिस दिन से एमसीडी चुनाव की घोषणा हुई उस दिन से ही लगातार तमाम तरह की कोशिशें जारी थी और खास तौर पे आम आदमी पार्टी ने इसकी तैयारी बहुत पहले से कर रखी थी। बीजेपी ने तमाम तरह की तैयारियां पहले की। देखिए एक बात सबसे बड़ी चीज है, ये बहुत लॉजिकल है कि आपको सरकार बचाना और सरकार पाना दोनों का एक बड़ा तफरका होता है, बड़ा फर्क होता है, क्योंकि सरकार बचाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है और जिसको पाना है वो अपनी तरीके से तमाम तरीके की रणनीति अपनाता है। और जिस तरीके से हमने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया, हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो और ग्राउंड जीरो की हीरोइन, आप कह सकते हैं कि तमाम एंकर, तमाम रिपोर्टर हमारे साथ थे और उन्होंने जो हमें ये फीडबैक दिया, जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है, कहीं ना कहीं से ये बात साफ होती नजर आ रही है कि जो न्यूज इंडिया 24x7 ने जो चर्चा की थी, जो बातें बताई थी, जो उनके ग्राउंड रिपोर्टर्स ने बताई थी, ठीक वैसा नतीजा नजर आता हुआ बन रहा है। क्योंकि साफ तौर पे आप समझिए, हमने एग्जिट पोल नहीं दिखाया था, हमने एग्जैक्ट पोल दिखाया था और लगातार हमारी जिस तरीके से कोशिशें थी वो कहीं ना कहीं से सामने नजर आ रही है। और देखिए आप ये जरा जश्न का माहौल देख लीजिए। ये बात तय करता है कि आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं से इस बात की आप कह सकती हैं कि उम्मीदें हैं कि वो सरकार वही बना रहे हैं एमसीडी की, उनके ही मेयर बनने वाले हैं। जो लंबी जद्दोजहद की है उन्होंने निदा, वो कहीं ना कहीं से वो पूरा होता नजर आ रहा है और साफ तौर पे हम इसकी पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। आखिर क्या वजह रही कि 15 साल के बाद बीजेपी को सेकंड नंबर पर ढकेलने की कोशिश जो है आम आदमी पार्टी की, वो अभी फिलहाल उनके तरीके से दिखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वो लगातार जिस तरह जश्न मना रहे हैं। लगातार देखिए ये पंजाब के मुख्यमंत्री का बयान आ रहा है, शानदार जीत दर्ज करने वाले हैं। धीरे धीरे रुझान जो हैं वो नतीजों में बदल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल ने पहले 15 साल की कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ा था दिल्ली से, अब 15 साल की एमसीडी को भी उखाड़ दिया है। इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं वो नफरत की राजनीति को पसंद नहीं करते। लोग स्कूल, अस्पताल, बिजली, सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर को वोट देते हैं। मुझे बोल अभी मेरा दिख रहा है, बीजेपी बारे में बोल लेना आप। हाँ बीजेपी आप तो बोलते रहते हो। जी हाँ, थोड़ा आम आदमी पार्टी के बारे में बोलते हैं। सर गुजरात को लेके क्या आकलन है? कल सब अच्छी बातचीत हुई है, नतीजे अच्छे आ रहे हैं और एमसीडी में हमारी बहुमत आ रहा है। अब दिल्ली की सफाई होगी, असली झाड़ू अब दिल्ली के कूड़ा के पहाड़ों पर चलेगा। सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले साथ साथ सीएम यहाँ पे रोड शो कर रहे थे, 450 एमपी रोड शो कर रहे थे। इन्होंने जानबूझकर इकट्ठा रखा कि शायद आम आदमी पार्टी को हम गुजरात में बिजी कर लेंगे या एमसीडी में बिजी कर लेंगे, लेकिन
कल वाले नतीजे भी इसी समय मैं आपके पास आऊंगा। कल वाले नतीजों का भी मैं यही रिजल्ट। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो गुजरात में आपको सरकार बनाते हुए नहीं दिखा रहे हैं, जबकि अरविंद जी एग्जिट पोल तो आज भी हमें कुछ नहीं, तो इसका मतलब एग्जिट पोल अब ये बीजेपी वाले कह रहे हैं एग्जिट पोल पे यकीन नहीं है, वो कह रहे हैं हम मेयर बना लेंगे। एक मिनट सर, अभी बीजेपी वाले कह रहे हैं कि एग्जिट पोल गलत निकला, तो कल क्यों नहीं गलत निकलेगा? फिर कल वाला सही निकलेगा? है ऐसा नहीं होता। जनता जनार्दन है, लोग बड़े हैं, लोग बड़े हैं। पब्लिक देखो, लोकतंत्र में लोग बड़े हैं। कोई एग्जिट पोल, कोई सर्वे लोग नहीं बताते इस बात को कि हम क्या कर रहे हैं। तो आज की शानदार जीत जो हुई है, क्योंकि मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, उसके बाद मैं आऊंगा और जश्न इकट्ठे पार्टी दफ्तर पे जश्न मनेगा क्या आपका? यस यस, मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनसे संपर्क किया जाएगा, बीजेपी के नेता कह रहे हैं। बीजेपी को यही आता है, संपर्क कर लो। अगर खुद नहीं जीतते दूसरों के संपर्क कर लो। बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी से संपर्क नहीं करते, क्योंकि बिकता वही है जो मार्केट में होता है। जो मार्केट में है ही नहीं, उसकी क्या कीमत लगाओ? तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को आप सुन रहे थे, जिनके चेहरे पे एक अलग मुस्कान बहुत कुछ कह रही थी। हालांकि इस मुस्कान के साथ साथ वो कल का भी विश्वास जताते हुए नजर आए कि कल जो नतीजे आएंगे तब भी मैं इसी तरीके की बाइट दूंगा कि जीत हमारी ही होगी। और सबसे बड़ी बात यह कि वो एक बार फिर से बीजेपी पर हमलावर होते नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से खरीद फरोख्त का आरोप लगातार लगा बीजेपी पर, एक बार फिर से वो इसका जिक्र करते आए। उन्होंने साफ कहा कि दिल्ली की अब सफाई होगी, दिल्ली में अब झाड़ू चलेगी। मेहमान हमारे साथ, मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। आइए सबसे पहले उन सभी का तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कि आखिर वजह क्या रही जो नतीजे ये आए हैं, या फिर वो बीजेपी जो लगातार सत्ता पर काबिज होने का दावा कर रही थी आखिर क्यों पिछड़ती हुई नजर आई, या फिर आम आदमी पार्टी क्या वो भरोसा, वो विश्वास जीतने में कामयाब हो पाए जो लगातार शुरू से आम आदमी पार्टी कह रही थी। आइए सबसे पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देती हूँ, उसके बाद आगे हम इस चर्चा को बढ़ाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर अश्विनी शाही साहब जो कि बीजेपी के नेता है वो जुड़ चुके हैं। अश्विनी शाही जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनुज अत्रे साहब प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इनके अलावा जिया मंजरी जो कि राजनीतिक विश्लेषक है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ प्रेम कुमार जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। कपिल मदान साहब जो कि राजनीतिक विश्लेषक है वो भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी अश्विनी शाही जी, क्योंकि आपकी तरफ से लगातार एक ही बात कही जा रही थी कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जो इतने सालों से राज कर रही है वही आगे राज करेगी। आप फिलहाल मौजूदा स्थिति पर एक रिएक्शन आपका बीजेपी का। पूरे रिजल्ट आने बाकी है, रुझान दिख रहा है। तो रुझान अगर दिख रहा है तो सामने अगर रिजल्ट में क्या तब्दील होता है, हो सकता है कि अभी और नेक टू नेक फाइट हो। चल रहा है इस समय देखने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने हवा में तिनके की तरह उड़ाने की कोशिश की वो कामयाब नहीं हुए, और वो उनके मंसूबे धूल दूसरी जनता ने किया है। दिल्ली की जनता अभी भी भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा कर रही है, और हाँ ये जरूर है कि वो हमसे आगे हैं, लेकिन इतने भी आगे नहीं है कि वो सरकार बनाने की स्थिति में अभी आ सके, जब तक कि ये सारे नतीजे ना आ जाएं। जी नीता, ठीक है, अभी थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी से भी जुड़ेंगे, इसके रिएक्शन उनसे लेंगे। लेकिन सर क्योंकि 12:10 हो चुके हैं, कितना और इंतजार कह रहा है आपका भरोसा, जो ये विश्वास है अभी भी ये कह रहा है कि दिल्ली की जनता हमें ही जीत दिलाएगी, कितना और इंतजार करें? देखिए 12 बज रहा है, 2-2:30 बजे तक जो है 100 के आसपास रिजल्ट आ चुके हैं। 100 और आ जाए, 2 घंटे और लगेंगे, तब तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये तो जरूर साबित है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता ने अभी भी भरोसा बरकरार रखा है, और दिल्ली की जनता का आभार और धन्यवाद। अब कांग्रेस पार्टी लगभग जो है समाप्त हो गई, 10-5 सीटों के अंदर रह जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की भी सीटें जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं घटी हैं, लेकिन एकदम से 20 सीटें जो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे 20 सीटें आ जाएंगी, वो जनता ने उनको बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत पार्टी है, सेवा करने वाली पार्टी है, और जनता के बीच में रहने वाली पार्टी है। बिल्कुल, एमसीडी के महाभारत में केजरीवाल का जादू चल गया। रुझानों में आम आदमी पार्टी बहुमत के करीब है, और ऐसे वक्त में केजरीवाल साहब का वो बयान याद आ रहा है जिससे उन्होंने खुद को जादूगर कहा था। एक दिन जरूर आएगा
जब संबित पात्रा भी कहेगा भाई बीजेपी तो बहुत गंदी पार्टी है, आम आदमी पार्टी अच्छी पार्टी है। जादूगर हूं मैं, जादूगर। दिल जीतना जानता हूं, लोगों के काम करेंगे, लोगों के सुख दुख में काम आएंगे, लोगों का दिल जीतेंगे। इनकी तरह काले झंडे लेके हम खड़े नहीं होंगे, हमें काले झंडे लेके खड़े होने की जरूरत नहीं है। हम पुण्य कमाते हैं, हम लोगों का दिल जीतते हैं। 5 साल पहले जब दिल्ली के अंदर हम पूरा पहला चुनाव लड़े थे, 7 साल पहले, लोग कहते थे बीजेपी के इतने वोट, बीजेपी के। आज धीरे 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 करके हमने सबका दिल जीत लिया, एक एक करके सबका दिल जीत लिया। कांग्रेस तो 0 हो गई और वो दिन दूर नहीं है जब बीजेपी भी 0 हो जाएगी दिल्ली के अंदर। तो संबित पात्रा का तो नहीं पता कि जादूगर कहेंगे या नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अगर आम आदमी पार्टी जो अभी तक दिख रही है यही तस्वीर हकीकत में तब्दील होती है तो वाकई में जादूगर कहना यहाँ पर गलत नहीं होगा। हमारे साथ अनुज अत्रे साहब जी जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अनुज अत्रे जी, नहीं लगता कि बहुत अच्छा मौका था हमारे पास, बहुत मुद्दे हमारे हाथ में थे और जिस तरीके से बीजेपी और आम आदमी पार्टी आपस में लड़ रही थी उस लड़ाई का फायदा उठाने का भी बहुत अच्छा मौका था, हमने गवा दिया। देखिए, ये तो मैं निधा जी चाहूँगा कि इस समय हम ये सवाल जनता से पूछें तो बेहतर होगा कि आखिर अब लोकतंत्र की नई परिभाषा दिल्ली की जनता क्या लिखना चाहती है। 8 साल से जब से कांग्रेस की सरकार सत्ता से बाहर हुई है, ये आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का एक डेडली कॉम्बिनेशन हमें दिल्ली में देखने में मिला है। कौन सी ऐसी उपलब्धि है ये बताने की दिल्ली में इन्होंने कौन सा काम अच्छा किया? मैं आपको रोक रहा हूं अभी निदा, मैं सीधे स्क्रीन पे आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो विजुअल है ये अपने आप में बहुत कुछ बताने के लिए काफी है। ये दुर्गेश पाठक हैं, ये दुर्गेश पाठक वही हैं जिनको आम आदमी पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी थी एमसीडी की कि आखिर दुर्गेश पाठक क्या करने वाले हैं। और मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ दिन पहले जब हमसे बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे इसका दावा किया था कि इस बार जो जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल ने उनके कंधों पर दी है वो उसे पूरा करके दिखाएंगे। और ये विजुअल बताने के लिए काफी है। देखिए किस तरीके से दुर्गेश पाठक को तमाम समर्थक जो हैं उन्होंने कंधों पर चढ़ा रखा है और साफ तौर पे ये जाहिर कर रहे हैं, उन्होंने विक्ट्री साइन भी दिखा रखी है। ये वही दुर्गेश पाठक है जो अभी राजेंद्र नगर से विधायक चुन के आए हैं और इस वक्त अरविंद केजरीवाल के टीम के सबसे मजबूत सिपाहसलार के तौर पे माने जाते हैं। एमसीडी चुनाव की पूरी बागडोर इनके हाथ में थी। इंकलाब वंदे वंदे बिल्कुल आप देख रहे हैं साफ तौर पे ये दुर्गेश पाठक है जो बार बार अपने समर्थकों को खुशी जाहिर कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उन्होंने मेहनत 3 महीने पहले से करनी शुरू की थी आज उस मेहनत का नतीजा बदला है, नतीजों में वो तब्दील हुआ है और इसीलिए वो कुछ कहने से ज्यादा अपनी खुशियां जाहिर कर रहे हैं। शुभकामनाएं। आम आदमी पार्टी एक तरफा चुनाव जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सारी कोशिशें कर ली, परिसीमन किया, इलेक्शन रोके, सब कुछ किया, लेकिन आज दिल्ली की जनता ने अपना मैंडेट दे दिया है। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों का कार्यकाल खत्म हुआ। अब दिल्ली में एक नई राजनीति शुरू होगी, पूरी दिल्ली को साफ करेंगे। मैं अरविंद केजरीवाल जी, पूरी टीम और सारे दिल्ली के सारे वॉलंटियर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा, ढेर सारी बधाई दूंगा और दिल्ली वालों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। दिल्ली की आम जनता का और खास तौर पे अरविंद केजरीवाल का, जिन्होंने उन पर विश्वास जताया था। जब हमसे बात हुई थी तो उस समय भी उन्होंने कहा था कि इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो कूड़े का पहाड़ है और कहीं ना कहीं से इसी को साफ करना है और यही हमारे लिए चैलेंज होगा। और आज दुर्गेश पाठक की खुशी और दुर्गेश पाठक के लिए समर्थकों की जो खुशी है वो भी जाहिर कर रहा है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो मेहनत आपको कामयाबी तक लेके जाती है। और कहीं ना कहीं से दुर्गेश पाठक का ये जो जश्न है और खास तौर पे आम आदमी पार्टी का जश्न है,
ये अब माना यह जा रहा है कि नतीजों में भी लगभग यही तब्दील होने जा रहा है। मैं प्रेम कुमार जी से सवाल पूछना चाहता हूं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रेम जी, क्या कहेंगे आप, किस तरीके से चीजें चली, किस तरीके से कहां पहुंची और अब कहां पहुंचने जा रही है? जी आसिफ जी, देखिए ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के लिए। ये बीजेपी को महसूस करना चाहिए। 181 सीटें जिसकी थी वो 100 के आसपास सिमट रही है, ये संकेत है। और ये सिम्टम्स बाकी जो कल 2 प्रदेशों में चुनाव आने नतीजे आएंगे उसमें भी दिखेंगे। एंटी इनकम्बेंसी हर जगह है। दूसरी बात है कि इस एंटी इनकम्बेंसी को आम आदमी पार्टी ने, चूँकि विधानसभा में भी उसकी सीटें हैं, लोकसभा में बीजेपी है, तो आम आदमी पार्टी ने इसको भुनाया है। लेकिन अलग बात है कि एग्जिट पोल में जो बताया गया था उसके हिसाब से नहीं है। लेकिन ये टेक अवे ये है कि दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस ने ट्रायंगुलर बनाने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो लड़ाई लड़ी गई, जो बताया एमसीडी का भ्रष्टाचार ज़्यादा जनता ने महसूस किया, जबकि बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक के बाद एक स्टिंग ऑपरेशंस किए। लेकिन उस भ्रष्टाचार को जनता ने महत्वपूर्ण नहीं माना, बल्कि एमसीडी जो भ्रष्टाचार पर के आरोप थे वो उभर कर सामने आ गई। आम आदमी पार्टी ने जो गंदगी साफ करने का जो नारा दिया उसको जनता ने गंभीरता से लिया। हम ये कह सकते हैं कि जो जनता को भाया उसी ने लड्डू खाया, क्योंकि साफ तौर पे जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार ये कोशिशें कर रही थी और बार बार वो यही बात कह रही थी कि हमें जो ये स्टिंग दिखाया जा रहा है उससे बेहतर है कि बीजेपी उस पर काम करे। मैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ, मैं उनसे एक सवाल जरूर छोटा सा लेना चाहूंगा कि अभी भी क्या उम्मीद है आपको कि अभी भी कुछ उलटफेर हो सकता है? देखिए, जब तक अंतिम रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक उलटफेर की संभावना बनी रहती है। अभी कितना 150 के आसपास अभी जो शायद गिनती हुई है और 20 सीट का फर्क चल रहा है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी। तो इतना भी ज्यादा गैप नहीं है कि जिसको पूरा न किया जा सके। और अभी सुबह से देखिए किस तरीके से नेक टू नेक फाइट चल रही है। देखने वाली ये बात होगी कि जो हम पिछली बार 181 अभी प्रेम जी कह रहे थे उसमें हमारा वोट परसेंटेज कितना था, वो वोट परसेंटेज हमारा बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलाकर 42% थी, हम 37% थे। तो अब हमारा वोट परसेंटेज कितना बढ़ता है, इस पर प्रेम जी वो एंटी इनकम्बेंसी लागू होती है, क्योंकि वोट परसेंटेज मुझे बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। हाँ, सीटों का हेरफेर हुआ है क्योंकि हमारे पास सीटें, हमारी जैसा कि रुझान आ रहा है उसमें घटती हुई नजर आ रही है। ये तो आपको भी पता है कि जो जीतता है उसको सिकंदर कहते हैं, जो हारता है वो घर के अंदर होता है। ये तो तमाम तरह की चीजें आप ही लोगों ने लागू कर रखी है कि जीत चाहे जैसे भी हो मिलना चाहिए। जी आसिफ जी, एकदम मैं उस जीत को सलाम करता हूँ, दिल्ली की जनता का इस्तकबाल करता हूँ। मैं आपको रोक रहा हूँ, आदेश गुप्ता जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष है, जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही पिक्चर क्लियर होगी, इसलिए वो किसी मुगालते में ना रहे। वो पहले सर्वे कह रहे थे हमारे पक्ष में, एग्जिट पोल कह रहे थे, और सर्वे एग्जिट पोल दोनों ही झूठे साबित हुए हैं। आने वाला जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। तो सुना आपने, बीजेपी अभी भी यही भरोसा जता रही है, उसे अभी भी यही विश्वास है कि फाइनल रिजल्ट जब आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के पक्ष में आएगा। हमारे साथ जिया मंत्री जी भी जो लगातार मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनको जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। जिया जी, क्या लग रहा है आपको, क्या अभी भी जो बीजेपी का भरोसा है तब्दील हो सकता है, क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं, या फिर जिस दिशा में अभी बढ़ रहा है नतीजे उसी में आगे जाएंगे? देखिए, आप सभी देख रहे हैं कि बिल्कुल नेक टू नेक और थोड़ा ध्यान देना चाहिए था बीजेपी को। पूरा तो मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था, काफी लोग परेशान थे, तो वहां पे थोड़ा सा लैकिंग हुई है फॉर श्योर। बट अभी जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक तो हम नहीं कह सकते कि क्या होगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि जिस प्रकार से एग्जिट पोल की रिपोर्ट थी और अभी जिस प्रकार से काउंटिंग चल रही है, तो 83 और 65 का आंकड़ा चल रहा है। तो हमें थोड़ी देर और वेट कर लेना चाहिए, मुझे लगता है 1 घंटे, और फिर देखते हैं क्या होता है। दंगल तो बिल्कुल बराबर चल ही रहा है।
चलिए, आपकी इस प्यारी सी मुस्कान के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक जाते हैं यहाँ पर, लेकिन लगातार महा कवरेज जारी है। सारे मेहमान हमारे साथ बने रहिए, तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन आपको बता दें कि एमसीडी में रुझान आम आदमी पार्टी के पक्ष में आने के बाद आप मुख्यालय में जश्न का माहौल है, जिसकी तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुंचा भी रहे हैं। इस बीच आप दफ्तर पहुंचे दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद से हमारे सहयोगी अजहान अंसारी ने खास बातचीत की और साथ ही आप दफ्तर का जायजा भी लिया। दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद हमारे साथ हैं। राजकुमार जी, अब तक के रुझान आपके पक्ष में आए हैं, कितनी सीटें मान के चल रहे हैं? 160 से 170। दावे तो 230 225 तक किए गए, तो अब इतने कम कैसे? नहीं, दावे तो 200, अभी तो पूरा रिजल्ट आए भी नहीं है, हो सकता है और भी बढ़े। ये तो मैं आपको कंजर्वेटिव बता रहा हूँ, जो कंफर्म आ रही हैं और बढ़ भी सकती हैं। अभी रुझानों से तो लग रहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है। क्या लगता है पब्लिक ने किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को मात देने की सोची? करप्शन, लोगों ने देखा कि 2013 से आम आदमी पार्टी दिल्ली चला रही है, 1 रुपए का करप्शन नहीं किया। सच्चे देशभक्त और ईमानदार लोगों की पार्टी है ये वो। और 15 सालों से लगातार एमसीडी में करप्शन की मार झेल रहे हैं लोग। आदमी 200 ईंट भी घर के सामने डालता है तो पहले से पार्षद आके खड़ा हो जाता है, पहले से एमसीडी वाले आके खड़े हो जाते हैं। उस सब से दुखी होकर लोगों ने एमसीडी में आने के बाद आम आदमी पार्टी का पहला काम कौन सा होगा? सबसे पहले हम दिल्ली को दिल्ली बनाने की कोशिश करेंगे। दिल्ली देश की राजधानी नहीं लगती, इसको देश की राजधानी बनाने की कोशिश करेंगे। और कैमरा पर्सन मनीष के साथ अजहान अंसारी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तस्वीर हमारे सहयोगी अजहान ने दिखाने की कोशिश की, साथ ही साथ मंत्री साहब से बातचीत भी की। लेकिन आम आदमी पार्टी का जिक्र हो रहा है और ऐसे में बीजेपी का आज इस वक्त जिक्र ना हो तो बेमानी होगी। आइए आपको बीजेपी के दफ्तर भी लिए चलते हैं, जहां पर हमारी सहयोगी मनीषा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मनीषा, जिस तरीके से सुबह सुबह हमने देखा पूरी साज सजावट के साथ, बहुत ज्यादा रौनक के साथ बीजेपी का दफ्तर नजर आ रहा था, क्या ये रौनक अभी इस वक्त भी ऐसे ही कायम है या फिर कुछ फीका ऐसा नजर आ रहा है? देखिए, कुछ तो कमी यहाँ पर नजर आ रही है मुझे, क्योंकि जिस तरीके से जोश शुरुआत में सुबह के समय देखा गया था सभी कार्यकर्ताओं में, मैं बात भी कर रही थी सबसे, सबका यही कहना था कि अभी सब्र रखिए, रुझान हमारे ही पक्ष में आने हैं। और अभी आदेश गुप्ता भी आए थे थोड़ी देर पहले, तो वो भी यही बोल रहे थे कि बहुमत हमारी ही होगी। लेकिन अभी इस तरीके से हम देख रहे हैं रिजल्ट, जो नतीजे धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो उनके पार्टी के लोग हैं, वो सभी खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको माहौल दिखाऊं, देखिए तमाम जो लोग है यहाँ पर मौजूद है। अभी तजिंदर पाल सिंह बग्गा है और ये देखिए जिस तरीके से मनीषा, मनजिंदर सिंह सिरसा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखिए, आवाज आ रही हो, आपको आवाज अगर आ रही हो तो एक बार जरा तेजिंदर पाल बग्गा जी से पूछिए। वो सुबह दावे कर रहे थे और उन्होंने आपको भी झूठा साबित कर दिया था। उन्होंने कहा कि आपने तो रिपोर्ट ही नहीं किया है। जरा पूछिए उनसे कि अब कहाँ रिपोर्ट है, पूछिए बग्गा जी से। जी बिल्कुल 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 जी। तजिंदर जी, अभी सुबह जब हमने आपसे बात की थी तो कह रहे थे कि भाई बहुमत तो आप ही की है। अभी क्या भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बनाने जा रही है। मेयर आप ही का बनेगा? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा। अच्छा, तो अभी सीटें जो है घटती जा रही है बीजेपी की, अब कितना भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा? देखिए, तजिंदर पाल सिंह बग्गा लगातार अभी भी यही कह रहे हैं कि चिंता मत करिए, मेयर हमारा ही रहेगा, क्योंकि सीटें अगर 100 से पार जाती है तो मेयर यहाँ पर बीजेपी का ही बनता हुआ। इस सवाल का जवाब हम वंशराज दुबे से ले लेते हैं। वंशराज दुबे आम आदमी पार्टी के लीडर हैं। वंशराज जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो जरा बता दीजिए। आप तेजिंदर पाल बग्गा जी कह रहे हैं कि मेयर तो उन्हीं का बनेगा चाहे आप जितनी सीटें जीत लें। नमस्कार आसिफ भाई, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। आसिफ भाई, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की 2 करोड़ जनता को आभार प्रकट करता हूं, हृदय की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है निदा। अभी तो दिख रहे हैं जी, अभी और कुछ दिखेगा जी। अभी रोते दिखेंगे जी, अभी ईवीएम को गाली निकालते दिखेंगे जी, और फिर ये कहेंगे जी कि बीजेपी ने धक्के से मेयर बनाया है। लोगों ने मेयर बनाना है, मेंबर्स ने मेयर बनाना है। 250 मेंबर्स ने तय करना मेयर कौन होगा, और मेयर बीजेपी का ही होगा।
सिरसा जी के दावे हैं निदा ये, और ये अभी पहले अकाली दल में थे, अब ये बीजेपी में है और बीजेपी के बड़े कद्दावर आवाज माने जाते हैं, और ये भी कह रहे हैं कि मेयर तो बीजेपी का ही बनेगा। मुझे यहाँ पर एक चीज याद आ रही है, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, माफ कीजिएगा, कि कहते थे कि जीते चाहे कोई भी, आएगा तो मोदी ही है, और गठबंधन किसी का भी हो, सरकार किसी की भी बने, लेकिन वंशराज दुबे जी आ गए हैं निदा, जरा उनसे एक बार कंटिन्यू कर लेते हैं। आसिफ भाई माफी चाहता हूँ, फोन डिस्कनेक्ट हो गया बिल्कुल था। बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सबसे पहले आप देखिए, शुरू से लेकर आपको पता हो कि नगर निगम को एकीकरण करने की बात हो, चुनाव को टालने की बात हो, यानी भारतीय जनता पार्टी ने हर को हथकंडे अपनाए कि एक बार फिर से एमसीडी में कब्जा किया जाए। आप सोचिए 7, 17, 27 एक जबरदस्त अंक के साथ, एक जबरदस्त रेशियो के साथ 7, 17, 27, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का 7, 17, 27 था और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी की तरफ 2 करोड़ जनता थी। 7, 17, 27 का मतलब ये हुआ कि 7 सीएम, 17 केंद्रीय मंत्री और 27 न्यूज चैनल 24/7 भारतीय जनता पार्टी का गुणगान कर रहे थे। आप पता हो कि दारू के नाम पर, कूड़े के नाम पर, तमाम भ्रष्टाचार के नाम पर, वीडियो के नाम पर, यानी भारतीय जनता पार्टी ने हर स्तर पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी नहीं, दुबे जी हमारा सवाल ये था कि वो बग्गा जी ये कह रहे हैं कि आप जीतेंगे चाहे जितने भी, मेयर उन्हीं का बनेगा। इस सवाल का जवाब दे दीजिए ना। वो कह रहे हैं आप जितने भी सीटें जीतने, मेयर वो बीजेपी के बनवाएंगे। देखिए, ये आम आदमी पार्टी के कार्यालय की तस्वीरें हैं जो अहमदाबाद से आ रही हैं। अब जरा सोचिए कि दिल्ली के नतीजों पर गुजरात में भी खुशी मनाई जा रही है। आम आदमी पार्टी जो कल तक ये दावा कर रही है कि लगातार हमारे ग्राफ बढ़ रहे हैं, हम गुजरात में भी मजबूत स्थिति में हैं, उस दावे को ये तस्वीरें मजबूत करती दिखा रही हैं। और खास तौर पे आम आदमी पार्टी के तमाम लीडर इस तस्वीर से बड़े खुश होंगे जो इस वक्त गुजरात में है। निदा, क्या कह रही हैं आप? बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कद जो है ना, इन नतीजों के बाद बहुत बढ़ने वाला है, और ये कद आम आदमी पार्टी का जैसे बढ़ रहा है वैसे ही इसे हम बीजेपी के टेंशन के रूप में हम देखेंगे, बीजेपी के लिए चुनौती के रूप में हम इसे देखेंगे। प्रेम कुमार सर, आपका एक बहुत लंबा अनुभव रहा है, एक वरिष्ठ पत्रकार भी है आप, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी आपने ऐसे बहुत इलेक्शंस कवर किए होंगे, लेकिन ये जो खुशियां हैं, ये जो ढोल नगाड़ों की आवाज अभी हम सुनाई दे रहे हैं, क्या लग रहा है आने वाले भविष्य में बीजेपी के लिए कितने चिंता का विषय होने वाली है आम आदमी पार्टी? दिल्ली के चुनाव का ये बहुत बड़ा महत्व है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी शिकस्त दे रही है, और ये दृश्य तो स्वाभाविक है, आम आदमी पार्टी के लिए खुश होने का मौका है, इसलिए ये दृश्य देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि इसको बड़े इस पर तस्वीर में देखनी चाहिए, क्योंकि गुजरात का चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक सेक्रीफाइस किया है। मैं इसे इस रूप में देखता हूँ। एमसीडी का चुनाव, जिसको कि जहाँ झुग्गी वहीं घर के नारे के साथ बीजेपी ने शुरू किया था, और अच्छी खासी सीटें लेके आई है, नेशनल फाइट की, इसको लेके आप क्या सोचते हैं कि कैसे अगले 5 साल बीतने वाले हैं? देखिए, अगले 5 साल अच्छे बीतेंगे, क्योंकि अब एमसीडी के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देशन में काम होगा, आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा। मुझे लगता है कि वहाँ पर बदलाव होगा, और विपक्ष अगर सही से वो भूमिका निभाए तो उसका स्वागत है। जैसे अब तय है कि आम आदमी पार्टी का ही मेयर बनेगा, तो कूड़े के बाहर से दिल्ली को कब तक इजाजत मिल जाएगी? निश्चित रूप से उसके लिए प्लान बनेगा और टाइम बाउंड तरीके से काम किया जाएगा। तो गोपाल राय को आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि अगले 5 साल बहुत बेहतर गुजरने वाले हैं, और अगर विपक्ष साथ देगा तो हम बहुत अच्छा करेंगे। यहाँ पर वंशराज दुबे जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। वंशराज दुबे जी, जो अभी गोपाल राय साहब ने कहा, उन्होंने एक लाइन कही कि अगर विपक्ष साथ देगा तो हम अच्छा काम करेंगे। सर, अभी भी कुछ इफ बट नो की स्थिति है क्या? क्योंकि आप लगातार अभी तक ये कहते रहे थे कि हमें बीजेपी काम नहीं करने देती, और जो नतीजे अभी फिलहाल आ रहे हैं वो तो अब सब कुछ आप ही की तरफ जा रहा है, तो अभी भी कोई अड़चन आएगी क्या दिल्ली का भला करने में या फिर दिल्ली का विकास करने में? नहीं निदा, देखिए, उसको इस संदर्भ में समझिए जो आदरणीय गोपाल राय जी ने कहा कि जरूरत नहीं कि आपके पास अच्छा विपक्ष भी होना चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो विपक्ष को नेस्तनाबूद करने पे लगे रहे और दिन रात वीडियो रिलीज करते रहे। अभी बात बग्गा जी की हो रही है, आसिफ भाई ने कहा, तो देखिए बग्गा जी के पास काम भारतीय जनता पार्टी ने यही दे रखा है कि अब जितने भी कांग्रेस के पार्षद आ रहे हैं उनको उनसे संपर्क साधिए और उनको जितना करोड़ रुपए चाहिए उनको दीजिए, और अगर कुछ भी गुंजाइश कर रही है 10-20 सीटों का तो वो कैसे खरीद कर या जैसा भी करके अपना मेयर बनाना है। तो जो बग्गा जी अभी मेयर की बात कर रहे थे, दरअसल तो यही बात है। लेकिन
आज आप सोचिए दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को कहने वाली भारतीय जनता पार्टी को एक छोटी सी पार्टी जो 10 साल पहले जिसका जन्म हुआ है, एक ईमानदार से अपनी राजनीति करने वाली पार्टी ने शिकस्त दी है। ये सिर्फ और सिर्फ जनता की जीत है। जो लोग ठेकेदार बनते हैं जनता के, जो लोग राज्य के ठेकेदार बनते हैं, समाज के ठेकेदार बनते हैं, उनको दिल्ली की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। अश्विनी शाही जी, जिस तरीके से देखिए हमने दो चीजें सीखी, वो अभी भी हम देख रहे हैं कि आपके लीडर्स जो हैं वो यही कह रहे हैं। तो क्या अब आप लोग उसी पैटर्न पे काम करने वाले दिल्ली के अंदर भी? क्या ऐसा संभव है क्या कि फिर से कोई जोड़ तोड़ की राजनीति हो जाए? या फिर क्योंकि कहा जाता है इस चीज में बीजेपी बहुत ज्यादा माहिर है, क्योंकि आपके तमाम लोग अभी भी ये बात कह रहे हैं, जैसे हमने पहले देखा कि कोई भी जीते आएगा तो मोदी ही, ठीक है, कोई सी भी पार्टी जीते किसी भी राज्य में सरकार तो बनेगी सिर्फ बीजेपी की। वैसे ही आप लोगों की तरफ से अभी भी ये कहा जा रहा है कि कितनी भी सीटें आ जाए मेयर तो बीजेपी का ही होगा। तो अभी भी कुछ खेल हो सकता है क्या? नीरा जी देखिए, आपने कहा कि कहा जाता है, हाँ, कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। अभी जो चुनाव के रुझान आ रहे हैं, अगर मान लीजिए कि हम 10, 5, 15 सीटें पीछे भी रह गए तो इसमें अवश्य जो है आम आदमी पार्टी को बधाई है। लेकिन ये देखने वाली बात है कि अभी तक तो 2 करोड़ जनता ने वोट दिया। हो सकता है कि कुछ पार्षद जो उनसे नाखुश हो, कुछ जो है चीजें अंतरात्मा की कोई आवाज हो कि हमको मेयर भारतीय जनता पार्टी का चाहिए, तो ये हो सकता है, इसमें कोई अश्विनी शाही जी माफ करना, मुझे हंसी आ रही, लेकिन आपने इसलिए इस एक लाइन में बहुत कुछ कह दिया, बहुत कुछ कह दिया और बहुत बड़ा संकेत भी दे दिया और इशारा भी कर दिया कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। आशिफ दुबे जी, आपने सुन लिया होगा शाही जी की बात। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जीतना बड़ी बात नहीं है, जीतकर उसको कायम रख पाना सबसे बड़ी बात होगी। क्या लग रहा है आपको? देखिए आसिफ भाई, हम इनके हर पैतरे से वाकिफ हैं और ये बात सही है कि हर पैतरे का जवाब और हर कीचड़ को जो उछालने का किया उसका जवाब अरविंद केजरीवाल ने बखूबी दिया है। ये बात और स्पष्ट कर दो, हम कांग्रेस नहीं है, हम कांग्रेस नहीं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, आप कांग्रेस नहीं, हम कांग्रेस से एक सवाल ले लेते हैं। अत्रे जी क्या कहेंगे आप? सब जगह पे निशाना सिर्फ आप पे साधा जाता है, बार बार घुमा के सबसे आपको कहा जाता है, एग्जाम्पल आपको रखा जाता है बीच में। भारतीय जनता पार्टी को एग्जाम्पल देना होता है तो वो भी कहती है कि कांग्रेस की तरह मत समझिएगा, आम आदमी पार्टी को एग्जाम्पल देना है तो वो भी कहता है कि कांग्रेस की तरह मत समझिएगा। क्या है कांग्रेस की हालत इस वक्त? देखिए कोई बात नहीं, अब ये हालात तो आपका मैं जवाब दे दूंगा बाद में, लेकिन इनकी जवाब पहले मैं देता हूँ कि कांग्रेस की तरह नहीं समझेगा, कांग्रेस की तरह ये दोनों हो भी नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस का उदाहरण दिल्ली की जनता के सामने है। हमने तो 15 साल जब दिल्ली में सरकार बनाई, दिल्ली में विकास किया। 8 साल से ये लोग विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं और जो है कहीं ना कहीं एक झूठे बयानबाजी करके और प्रचार तंत्र के माध्यम से जनता को जो है भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। और चुनाव जीतने, केवल चुनाव जीत लेना और जो है अपनी सीटों की संख्या बढ़ा लेना, आज केवल वही पैमाना हो गया सरकार चलाने का। आपको डिलीवरी नहीं देनी है। 8 साल की आम आदमी पार्टी की डिलीवरी, ये बता माफ करना बीच में मैं आपको रोक रही हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि आपके पास भी मौका था अपने काम को बताने का? आपके पास भी मौका था कि जब शीला दीक्षित थी उन्होंने दिल्ली को कैसे बनाया था बताने का, लेकिन आपने इस मौके को गवा दिया क्योंकि आपके बड़े लीडर्स ने, किसी ने भी, सर हो सकता है आपको बुरा लग जाए, लेकिन दिल्ली की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमने कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस की तरफ देखा ही नहीं जो एमसीडी चुनाव में आए, प्रचार करे, लोगों के पास जाए, बताए। तो नहीं लग रहा कि कमी थी हमारी? देखिए हमें इस बार पूर्ण विश्वास था कि इन चुनाव में दिल्ली की जनता को हम अपनी बात पहुंचाने में कामयाब होंगे। हम अपनी वही बात पहुंचाने में उनको जनता का ध्यान, इसी वजह से हमने उसी जगह पर फोकस नहीं किया, बाकी और जगह फोकस हम करते रहे, दिल्ली छोड़ दी हमने। जी पूरी बात जी बोलिए, मेरी बात पूरी करने दीजिए। हमें विश्वास था कि जनता, क्योंकि ये जनता इस बार चाह रही थी और जनता के मुंह से सुनाई में आ रहा था कि कांग्रेस ने ही दिल्ली में विकास किया है और जनता चाहती है कि इस बार कांग्रेस को मौका देना। लेकिन ना जाने क्या कारण रहे कि जनता ने अब इनकी बातों में फिर आ गए, क्योंकि हमारे बात पहुंचाने में और इनका जो पैसे के दम पे जो उन्होंने प्रचार तंत्र अपनाया, जो झूठ का तंत्र अपनाया, हो सकता है जनता फिर से इनकी बातों में आ गए। तो अब जनता को तय करना है कि क्या केवल प्रचार के दम पर और लच्छेदार भाषण वालों के दम पे ही सरकार चलानी है या काम करने वालों को आपने फिर सरकार से दूर रखना है। तो ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। ये लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन। हम जनता के मैंडेट को स्वीकार करते हैं और उनको सलाम करते हैं। जनता ने अगर हमें फिर मौका दिया है कि हमें सत्ता से बाहर रखना है, हम तैयार बैठे हैं। लेकिन
आने वाले समय में इसका खामियाजा दिल्ली की जनता को और भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से अब देखिए ना, इन 8 सालों में क्या दिल्ली की उपलब्धि हुई है जब से कांग्रेस की सरकार रही है, हम लोग सांस नहीं ले पाते, जहरीली हवा में सांस लेना पड़ रहा है। क्यों नहीं है 2013 से पहले दिल्ली ऐसा हो रहा था? अनुज जी, आपने किया क्या? मौका तो आपके पास भी था। देखिए, एक बात समझ लीजिए, आप सिर्फ आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते, आपके पास भी मौका था। आपने क्यों नहीं दिल्ली की जनता को कन्विंस किया? और आप भूल रहे हैं शायद, 15 साल तक दिल्ली की जनता ने आपको प्यार दिया, आपको सर पे चढ़ा के रखा, आपको इज्जत दी, आपको एहतराम किया आपका। तो ये बात तो आपको भी समझना चाहिए ना, कुछ कमियां होंगी तभी तो ये तमाम चीजें हो रही हैं। आपसे हम जवाब लेंगे, लेकिन जिया जी आपके पास जा रहे हैं। सवाल किया, 10 सेकंड दीजिए, मैं जवाब देता हूं। देखिए, कमियां सिर्फ इतनी रही कि कांग्रेस के पार्टी के नेता आज भी हम लोग अपने जो है असूलों से बाहर नहीं आ रहे। हम लोग आज भी झूठ नहीं बोलना चाहते जनता के सामने और झूठे वायदे नहीं करना चाहते, यही कमी रही है। हम लोग आज भी सच और विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें विश्वास है कि जनता हमारी बात पर, जो आने वाले समय में जनता को महसूस होगा कि विकास करवाना है तो कांग्रेस को ही मौका देना होगा। ठीक है, जिया जी से पूछ लेते हैं हम। जिया जी, आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, क्या लग रहा है आपको कांग्रेस के दावे में, आम आदमी पार्टी के दावे में, बीजेपी के दावे में, किसके दावे में ज्यादा दम दिखाई देता है आपको? बिल्कुल, हम कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है, इसलिए हम सीधे दुबे जी से पूछ लेते हैं। बिल्कुल, हम दुबे जी से पूछ लेते हैं। दुबे जी, कांग्रेस के निशाने पर आप ही हैं बीजेपी की तरह? नहीं, देखिए आसिफ भाई, बहुत स्पष्ट है, इस पूरे चुनाव में हम लोगों ने कोई नेगेटिव एक तरीके से न प्रचार किया। इस बात को भी अजय भाई कह रहे थे कि धनबल के ऊपर बाहुबल के ऊपर आम आदमी पार्टी ये चुनाव जीतने जा रही है। तो माफ करिएगा, ये चुनाव दिल्ली की जनता ने हमको लड़ाया। और दूसरी चीज, दुबे जी आपको रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको वाकिफ करा दूं। सत्येंद्र जैन के इलाके से आम आदमी पार्टी ने अपनी सीट गंवा दी है। सत्येंद्र जैन के इलाके से आम आदमी पार्टी ने अपनी सीट गंवा दी है। तो क्या मानते हैं आप इसको, कैसे देख रहे हैं आप? और इसका सवाल का जवाब आप ही से लेना चाहूंगा मैं। आसिफ भाई, अभी कितना मार्जिन से चुनाव आप जो है, मुझे नहीं पता कितने मार्जिन से हार या जीत हुई है, लेकिन तो यह सत्य है, बहुत पर लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में। आप जो स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं कि सत्येंद्र जैन की सीट आम आदमी पार्टी हारी, का कोई रोल मुझे नहीं समझ पाता। और दूसरी चीज, भाजपा ने अपने षड्यंत्र के तहत को जेल के अंदर रखा है, तो कहीं कहीं वो बीच में नहीं जा पाए अपने मैसेज लेकर। ये कुछ कमी जरूर होगी, लेकिन जो ओवरऑल आप फिगर देखने को कि भारतीय जनता पार्टी के सारे षड्यंत्रों का जवाब है, जितने भी षड्यंत्र इन्होंने आम आदमी पार्टी पर रखे तोड़ जवाब दिया, चाहे शराब बात हो, चाहे तरीके से जनता के सफाई की बात, बिल्कुल। एक बार प्रेम जी से पूछ लेते हैं हम। प्रेम जी क्योंकि बड़े जानकार हैं इन सब चीजों के और बड़े ही सटीक बात करते हैं, बहुत साफ गोई से अपनी बात रखते हैं और पत्रकार हैं, ये बात तो साफ तौर पे है कि पत्रकार हमेशा साफ गोई से ही बात रखता है। प्रेम जी, जरा एक चीज बता दीजिए कि अब चुनौतियां कितनी होंगी सामने? क्योंकि देखिए, मैंने जो कहा है वो, और वही बात जो खासतौर पर बीजेपी के प्रवक्ता ने भी, उन्होंने भी कह दिया कि भाई साहब, सिर्फ जीत जाना बड़ी बात नहीं है, जीत कर आपको जीत पर कायम रहना बड़ी बात है। क्या अभी भी कुछ भी हो सकता है? क्योंकि बीजेपी के हर लीडर यही कह रहे हैं कि अभी मत समझिए कि आप जीत गए हैं। देखिए, ये जो विश्वास जता रहे हैं आसिफ जी, बीजेपी में एक अलग किस्म का संस्कार पैदा हुआ है कि एक गलत को भी सब जायज ठहराने में लगे हुए हैं। लोकतंत्र में अगर स्पष्ट बहुमत किसी पार्टी को मिल रहा है, देखिए ये विजुअल आप देखिए, ये विजुअल जो विधानसभा में भी सबसे पॉपुलर था नतीजों के बाद, और आज एमसीडी चुनाव के नतीजों के बाद भी ये सबसे पॉपुलर विजुअल है। आप देखिए किस तरीके से सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जब विधानसभा के नतीजे आए थे तब भी निदा ये सबसे पॉपुलर विजुअल था। और इसमें, इस विजुअल में, इन तस्वीरों में अच्छी बात यह है, वो मफरल जो गायब था जब अरविंद केजरीवाल जा रहे थे, महिलाएं पूछ रही थी कि आपका मफरल कहाँ है, लेकिन इस तस्वीर में वो मफरल है, इन विजुअल्स में वो मफरल हमें दिख रहा है। ये वही बच्चा है जो विधानसभा के चुनाव में बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी, इस बच्चे ने बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल का रूप लेकर सामने हाजिर है। प्रेम जी कंटिन्यू कर लीजिए, वो विजुअल बहुत अच्छा था, इसलिए चर्चा उस पर हम लोगों ने करनी। अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनकी सरकार 1 वोट से गिर गई थी और उन्होंने कहा था कि मैं हार जाना पसंद करूंगा, मुझे नहीं चाहिए सरकार,
लेकिन मैं एक वोट के लिए को मैनेज करने के लिए और किसी से खरीद फरोख्त करने के लिए नीतिगत बदलाव के लिए मैं तैयार नहीं होगा, यह अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। और आज बीजेपी के तमाम नेता खुल करके कहते हैं कि हाँ अंतरात्मा की आवाज और फलना ढिमका बोल करके एक लोकतंत्र के निर्णय का जो है अनादर करते हुए दिख रहे हैं, एक नाजायज को जायज बताते हुए दिख रहे हैं। ये फर्क आया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने से लेकर के आज तक। अगर जनता एक पार्टी को बहुमत दे रही है तो आप स्वीकार कीजिए ना पराजय को। आप ये क्यों कह रहे हैं कि मेयर हमारा ही बनेगा और अंतरात्मा की आवाज से लोग उधर से इधर आ जाएंगे? ये लोकतंत्र का अपमान है। अश्विनी शाही जी, सुना आपने प्रेम कुमार जी ने क्या कहा, जवाब चाहेंगे सर? प्रेम जी निदा जी, प्रेम जी ने एक सही बात कहा, लेकिन प्रेम जी देखना ये पड़ेगा कि आज तो सुबह जो है आपके आंकड़े, सुबह दूसरे चैनल पे हम लोग थे तो प्रेम जी ने कहा कांग्रेस जो है किंग मेकर बनती हुई नजर आई, वो फेल हो गया है। लेकिन दूसरा जो मुद्दा आपने उठाया नहीं, उसका संदर्भ भी बता दीजिए अश्विनी जी, संदर्भ भी बता दीजिए। अगर त्रिशंकु सदन बनता है, एक रोल मिलता है कांग्रेस को, तो वो किंग मेकर हो सकती है। ये बोलना तो कोई गुनाह नहीं है ना, लेकिन किसी को बहुमत आ जाए फिर भी हमारा मेयर बनेगा, ये बोलना तो गुनाह है ना। जी देखिए, अगर बहुमत आ जाए तो उसको जो है इस्तेमाल करना चाहिए उसका, और मैं कर रहा हूँ। अभी देखिए लगभग 20 औरों को भी आने दीजिए, सभी लोग औरों को भी आने दीजिए, सभी आगे राघव जी। क्या कहेंगे? Raghav, what will you say about that, about this victory? Aam Aadmi Party is leading with 130. आम आदमी पार्टी एक छोटी सी पार्टी आम आदमी पार्टी ने आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के रण के मैदान में हराने का काम किया है। दिल्ली के रण के मैदान में हराने का काम किया है। दिल्ली के लोगों ने दिल्ली सरकार की चाबियां परिवार के बड़े बेटे अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में सौंपी। उसके बाद दिल्ली वालों ने आज नगर निगम के कामकाज की भी जिम्मेदारी, नगर निगम की भी चाबियां अरविंद केजरीवाल जी को अपने परिवार के बड़े बेटे को सौंप दी है। भारतीय जनता पार्टी वालों को आज सीधे तौर पे जवाब मिल गया कि दिल्ली की जनता काम करने वालों को वोट देती है, बदनाम करने वालों को वोट नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में 7 मुख्यमंत्री, 17 से ज्यादा सेंट्रल मिनिस्टर्स, कई 100 सांसद और न जाने सीबीआई, ईडी और कितने फर्जी वीडियो को मैदान में उतारा। लेकिन फिर भी दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट देते हुए इन सारी साजिशों को फेल किया। और सबसे बड़ी बात, आज दिल्ली के लोगों ने जो कीचड़ बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल जी पर उछाला, जो आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाने का काम किया, आज दिल्ली के लोगों ने करारा जवाब बीजेपी को दिया है और ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल हमारे परिवार के बड़े बेटे हैं, उन पर कीचड़ उछालना बंद करो। हम काम करने वालों को वोट डालना चाहते हैं, बदनाम करने वालों को वोट नहीं डालना चाहते। तो राघव चड्ढा को आप अभी तक सुन रहे थे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर जो है वो ये आ रही है कि ओखला विधानसभा में भी तीनों सीटों पर आम आदमी पार्टी जो है वो हारी है। ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान साहब, जिनको पूरा कमान जो थी ओखला की सौंपी गई थी, लेकिन सत्येंद्र जैन के इलाके से भी यही खबर है कि सारी सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी हारी है। और ओखला विधानसभा में भी तीनों सीटों पर आम आदमी पार्टी हारी है। इसको कैसे समझे आशिफ जी? यहाँ देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये बड़बोले लीडर हैं। अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के सबसे बड़बोले नेता हैं और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और इसको कहीं ना कहीं जनता ने बड़बोलेपन को नहीं सुना, तमाम दावों को धत्ता बता दिया। और जिस तरीके से उनके, क्योंकि देखिए इस बार साफ तौर पे जैसे प्रेम जी और तमाम जो पैनलिस्ट थे उनसे चर्चा कर रहे थे निदा, कि इस बार आम जनता ने वही किया है जो उनके दिल की आवाज थी। उनको ये लगा कि चीजें कौन सी ठीक है और कौन सी गलत है, उन्होंने साफ तौर पे अपने तरीके से आकलन किया। इसलिए आप सोचिए, सत्येंद्र जैन के विधानसभा इलाके में आम आदमी पार्टी हार जाती है, मनीष सिसोदिया के विधानसभा इलाके में आम आदमी पार्टी हार जाती है,
और अमानतुल्लाह खान जो दिल्ली के सबसे बड़ बोले नेता हैं, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़ बोले नेता, उनके तीनों के तीनों एमसीडी के पार्षद हार जाते हैं। अब जरा सोचिए कि यह नतीजा किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि साफ तौर पे आम आदमी पार्टी को जीत जरूर मिली है, लेकिन खुशी अभी मनाने का वक्त नहीं है, क्योंकि चैलेंज बहुत बड़ा है। बिल्कुल, खुशी से ज्यादा हमें देखना है कि चुनौतियां अब हमारे सामने क्या क्या है, चैलेंज जो है उसे हम कैसे पूरा कर पाएंगे, या फिर जो वादे जो दावे हमने दिल्ली की जनता से किए हैं उन्हें हम कैसे पूरा कर पाएंगे। बहुत बड़ी चुनौती है आम आदमी पार्टी के सामने। तो तमाम मेहमानों का पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है और हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग वार्ड से हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं।